Hello and good afternoon. I hope you all are good and doing well. So in this class, we will move further ahead और हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने रिफ्लेक्शन किया था. डन. रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और प्लेन मिरर भी पढ़ चुके हैं. वी वर रीडिंग रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सर्फेसेस. वहां पे भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है ऑलरेडी. सो आई विल टेक यू थ्रू फर्स्ट what we studied in previous classes and then we will move further ahead. Okay, so क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि मिरर जो है वो स्फेरिकल जो मिरर है वो कितने तरह के होते हैं. ठीक है. सो हमारे जो स्फेरिकल मिरर है वो पहली बात तो बनते कैसे हैं? वो एक अगर वो एक स्फेयर का पार्ट होगा. सॉरी. सो मिरर्स कैसे बनते हैं? जो जिस मटेरियल का भी मिरर बनाना है उस मटेरियल का वो स्फेयर होगा. उस स्फेयर से हम लोग एक स्मॉल पोर्शन को कट करते हैं जो कि यहाँ दिखाया हुआ है और एक सरफेस को सिल्वर करते हैं. ठीक है. अगर हमने कॉन्वेक्स सरफेस को सिल्वर किया जो कि यहाँ पे किया है, देन इट विल बिकम कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में कनकेव पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट. कनकेव पार्ट मीन्स इनर, दिस इनर पार्ट, राइट. सो दिस इज अ कनकेव मिरर और यहाँ पे क्या है? हमारा कनकेव सरफेस ही सिल्वर्ड है. यानी कि कौन सा पार्ट, कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है? कन्वेक्स. सो दिस इज अ कन्वेक्स मिरर. ओके. सो दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस सॉलिड स्फीयर, सॉरी जिस स्फीयर से वो बना है उस स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसे हम क्या बुलाएंगे? मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर. डन. देयर वर सेवरल पॉइंट्स वी स्टडीड हियर. क्या क्या पढ़ा था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. सो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन बोथ केसेस, राइट. अनदर टर्म जो हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? उससे भी पहले हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जो कि पोल होता है. ठीक है. सो पोल क्या है? मिरर का मिडिल पॉइंट. जैसे ये मिरर ले लो, इस मिरर का मिडिल पॉइंट ये कह सकते हैं. सो ये पोल होगा. यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट अगर मैं लूं तो ये पोल होगा. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम लाइन पे लाई करेगा. ठीक है. और इन दोनों को जोड़ता हुआ जो एक्सटेंडेड लाइन होगा, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. सिमिलर थिंग विल बी ट्रू फॉर द कन्वेक्स मिरर. और हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है तुम्हारा साइज ऑफ द मिरर. सो यहाँ पे अगर आप ये इसको अगर मिरर बोलते हो, सो इसका साइज मीन्स दोनों एंड्स को ज्वाइन करके देखो क्या लेंथ मिल रहा है, दैट इज इट्स अपर्चर. सो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा तुम्हारा? वो होगा तुम्हारा अपर्चर. ठीक है. डन है. सो दिस आर द पॉइंट्स जो हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा फोकस क्या होता है. ठीक है. सो दोनों ही मिरर हमने लिया, कनकेव मिरर लिया. ये दिस इज योर कनकेव मिरर, राइट. और यहाँ हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर. दोनों ही मिरर लिया. ray of light falling on the mirror which is parallel to principal axis, after reflection it's cutting a certain point on the principal axis. उस पॉइंट को हम क्या बुला रहे थे? फोकस. सो ये हमारा क्या हुआ? फोकस. नाउ यहाँ पे इस केस में भी ये वाला लाइन को अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बुलाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट जो हमने लिया है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअल में कट नहीं कर रहे, बट अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को एक्सटेंड करें दोनों ही तरफ से, दे विल मीट समवेयर एंड दैट सम पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकस. तो यहाँ पे जो हमें मिला था वो रियल फोकस मिला था क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से बना है. और ये जो फोकस है वो क्या था तुम्हारा? वर्चुअल फोकस था क्योंकि ये फोकस वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से बना है. कौन से रिफ्लेक्टेड लाइट? किस तरह के रिफ्लेक्टेड लाइट? जब हमारा इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तब जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रहा है उसके मिलने से जो पॉइंट वो जहां मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस पे उसको क्या बुलाते हैं? फोकस बुलाते हैं. ठीक है. नाउ हमने पढ़ा कि अगर मुझे मिरर दिया हुआ है और मुझे ये भी दिया हुआ है कि उस मिरर का नेचर कैसा है और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी दिया हुआ है. पोजीशन कैसा कैसा हो सकता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो सकता है, सपोज कर लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है,
ठीक है, कहीं बीच में फोकस होगा। सो पोजीशन कुछ भी हो सकता है, मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, फोकस पे हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है, और या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी दिया हुआ है, फिर हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे कैसे, ठीक है। कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करेंगे कैसे विथ हेल्प ऑफ रेज। तो हमारे पास तीन लॉज हैं जो हमने पढ़ा था। पहला लॉ क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट लेना है, इंसिडेंट लाइट, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा, एक्चुअली पास करेगा। अगर कनकेव मिरर है तो, कन्वेक्स मिरर है तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। तो पहला लॉ तो ये था। दूसरा लॉ तुम्हारा क्या है? The ray passing or appears to pass through the center of curvature. After reflection, simply retraces the path. दूसरा रे कैसा ले सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, सपोज कर लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो अगर इंसिडेंट लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सपोज पास कर रहा है, तो वो लाइट क्या होता है? रिट्रेस कर जाता है। क्यों करता है? मैंने रीजन भी कल बताए थे, ठीक है। थर्ड क्या है? द रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रूल 1। मैंने ये बताया था कि अगर मेरा रे ऑफ लाइट जो है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर वो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। तो हम ये तीन रूल को यूज करके क्या ड्रॉ कर सकते हैं? इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए कनकेव मिरर किस किस पोजीशन पे इमेज बनाएगा, वो चार्ट मैंने कल भी दिखाया था, और मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये करके आना, ठीक है। क्लास में तो कोई हो नहीं, किससे मैं पूछूं? तुम लोगों की हालत ना बहुत ज्यादा खराब है, पता है। यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, नॉट कमिंग। ओके, लेट मी चेक विद द ग्रुप। सो मैंने बोला था तुम लोगों को बनाकर लाना, आई डोंट नो कितने लोगों ने बनाया। अगर मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे होता है, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। इमेज का नेचर ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस वर द डिटेल्स आई हैव गिवन आल्सो यस्टरडे। एंड कन्वेक्स मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर का याद रखना बहुत जरूरी है, सॉरी बहुत आसान है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगा। और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, सपोज कर लो ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये पोल है, इनके बीच, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, ठीक है, इंफिनिटी कहीं भी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है, इमेज कहाँ बनता है? हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है। इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल है, इरेक्ट होगा, और साइज उसका क्या होता है? छोटा होता है। जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट, यू कैन लाइक रे ऑफ लाइट ऐसे पास किया, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ से अगर तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगाओगे, यू कैन अप्लाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। यू कैन टेक सेकेंड रे, डन, एंड देन यू कैन ड्रॉ व्हाट, सेकेंड रे कुछ ऐसे ही ले लो। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो इट विल, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेम पाथ पे। इन दोनों को मिलाओगे तो कहाँ मिलेगा? कहीं यहाँ। तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ओके।
ओके, अनदर थिंग दैट वी डिस्कस वाज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. सो यहाँ पे मैंने बताया था कि जस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कर लो. यहाँ पे जैसे एक ओरिजिन होता है, मिरर में भी एक पॉइंट को ओरिजिन लेना है और वो पॉइंट क्या होगा, पोल होगा. पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट किया. ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इंसिडेंट लाइट भी क्या होगा, लेफ्ट से फॉल करेगा ऑन द मिरर. सो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है उसको हमें क्या लेना था, पॉजिटिव लेना था, है ना. यहाँ पे इसको पॉजिटिव लोगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या मान लोगे, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे. ठीक है. उसी तरह से अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट रखा है वो पॉजिटिव लिया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लास्ट चीज जो डिस्कस किए थे दैट वाज आवर मिरर इक्वेशन. यानी कि अगर एक मिरर है जिसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समथिंग है, यू ले लो, इमेज कहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आर मान लो आप. आर जो है वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है. ठीक है. यहाँ से ये, और इमेज कहाँ बन रहा है, वी पे बन रहा है, सॉरी यहाँ पे इमेज बन रहा है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. सो दैट वाज मिरर इक्वेशन 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So we have gone through revision. Now we will do questions. So I will wait for some minutes for you to join, and after that only I can start with question. There is no point of discussing it. Okay.
Hello. I waited for so long. I don't know what you people are doing. कहाँ थे? But only one JNV has joined 8. I just want to know late क्यों हुआ? That at least I can know ना. Yeah, let me know. Okay, left. Okay, so let's start with the question that we were supposed to do today. चलो करते हैं question. So this is the first question. ध्यान से पढ़ो and do the question. Question is very easy. Just you need to apply mirror equation. ठीक है? और वो equation क्या था? 1 by v plus 1 by u equal to 1 by x. Read the question carefully. Take 1 minute of time and let me know what answer you are getting. Okay? Okay, please do share the answer if you're getting, and you will get. Okay, so what's the question? I hope you all must have got it. Please do share if you have got an answer. So there is an object that is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror. Mirror कैसा है? Concave mirror है. ऐसा है.
ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है इनिशियली? 40 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज गिवन 40 सेंटीमीटर, सॉरी 15 centimeter. Okay. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, what we are doing with the object? We are displacing it towards mirror by 20 centimeter. So final position of object is how much? That is at 20 centimeter from the mirror. The displacement of the image will be, इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सो व्हाट इज द वे क्या होगा? अगर मुझे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है इनिशियल फाइनल, देन वी कैन फाइंड आउट कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 20 हो रहा है, देन दैट इज गिवन. सो इफ वी नो इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज and also the final position of image, we can calculate displacement, right? So चलो पहले initial position of image निकालते हैं. So initial position के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो mirror equation लगाएंगे. 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. This is a concave mirror. concave mirror में focal length क्या होगा? Negative होगा. ठीक है. Now 1 by v plus 1 by u. Just give me 1 second. Okay. So 1 by v plus 1 by u. And what is u here? Initially u value was how much? 40 centimeter. Object देखो, incident light किधर से किधर travel करेगा? इधर से ऐसे. Measurement कहाँ से होता है? P से, pole से, है ना? हमने कल ही पढ़ा था और मैंने आज रिवाइज भी करवाया कि डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं. इंसिडेंट, पहली चीज तो कि ओरिजिन कहाँ होगा? पोल पे. और जो डिस्टेंस हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, जो ऑपोजिट में मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव इक्वल टू फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, कनकेव मिरर है, डन. एंड हाउ मच इज इट्स वैल्यू? -1/15. So what will be 1 by v? It will be equal to 1 by 40 minus 1 by 15. So if you are going to solve it, what we can do here, एक काम करो, 15 into 8 कर दो और यहाँ पे 3 into 40 कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. ठीक है. 15 into 8 क्या होगा? 120. So this is 3 minus 8 by 120. That is your -5 by 120. And so v will be how much? v, ये हमारा 1 by v आया ना. So v का वैल्यू, इनिशियल का वैल्यू कितना होगा? Yes, one answer I got and this is correct. Very good. So v का इनिशियल पोजीशन क्या होगा हमारा? 120 by 5 and that is equal to how much? 24 सेंटीमीटर. यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बना है. नाउ फाइनल पोजीशन देख लो क्या होगा. 1 by v plus 1 by u को क्या लिखोगे? अगेन 1 by f. फाइनल ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? 20 सेंटीमीटर. सो -20 लिखोगे, -1 by 15. 1 by v कितना हो जाएगा? 1 by 20 minus 1 by 15. ठीक है. सो यहाँ पे 4 में लिखूंगी, 4 और यहाँ पे 3. मैं डिनोमिनेटर सेम कर देती हूँ सॉल्व करने के लिए, इजिली सॉल्व हो जाता है. सो दिस इज योर -1 by 60. सो फाइनल इमेज पोजीशन इज हाउ मच? -60 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियसली फाइनल इमेज पोजीशन जो ज्यादा दूर है तो अवे मूव किया है. कितना डिस्टेंस? 60 minus 24 कर दो, 36. एंड आई गॉट वन आंसर. दैट इज ग्रेट. Correct answer is your word B, the one you got. Okay, now let's move on to magnification. Magnification देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है. यहाँ से हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन लगाना कैसे है. धीरे धीरे प्रोसीड करना है आगे के क्वेश्चंस पे. ठीक है, तो सारी चीजें याद रखना. मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटिवली कैसा है. ठीक है. सो साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. इस फॉर्मूला को हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं. वी कैन डिराइव इट आल्सो बट वी डोंट नीड द डेरिवेशन. So m equal to h2 by h1. h2 is what? Height of image. h1 is what? Height of object.
और ये किसके इक्वल होता है, H2/H1 इक्वल होता है माइनस ऑफ V/U, जहां पे V तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, U क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिमेंबर विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन देखकर तुम बता सकते हो कि जो इमेज बना है वो रियल इमेज बना है या वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है। जैसे आप देखो तुम लोगों ने, मैंने होमवर्क में भी तुम लोगों को दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज को ड्रॉ करना है ना, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों में ही दिया था। तो तुम लोग अगर ध्यान से याद करोगे तो वहां पे क्या था, कनकेव मिरर में जनरली रियल इमेज बनता है बट एक पोजीशन के लिए वर्चुअल बनता है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस और पोल के बीच में, और वो इमेज कुछ कैसे बनता है, वो तुम्हारा इधर कहीं ऐसे बनता है, ठीक है, डन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक मैं ये क्यों बता रही हूँ, दैट विल गेट क्लियर। यहाँ पे कनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस है जब वर्चुअल इमेज बनता है, और कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, इमेज हमेशा कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच में बनता है, डन। सो ऐसा। अब तुम देखो पैटर्न क्या है, दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज जब बन रहा है तो पैटर्न क्या है, पैटर्न को ध्यान से देखो। जैसे पैटर्न कहने का मतलब कि फर्स्ट केस में तुम्हारा, फर्स्ट केस में तुम्हें क्या दिख रहा है, फर्स्ट केस में ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पोल से मेजर करना है सारी चीजों को। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, और इमेज डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने किधर मेजर किया है उसको, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर किया है ना। मेजरमेंट कहाँ से करना है, पोल से। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे और इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वी आर मेजरिंग इन दिस डायरेक्शन और इंसिडेंट लाइट भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो अगर इस केस में अगर आप क्या डिफाइन करोगे, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन आप क्या लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग माइनस साइन पहले दोगे और V/U करोगे। तो देखो V का जो साइन है वो पॉजिटिव लोगे और U का साइन क्या लोगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर V/U ऐसा है कि उसके साइन ऐसे है सच दैट वो कट होकर फाइनली ये पूरा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है अगर पूरा, तो इमेज कैसा होगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ये तुम और इजीली यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे जब रियल इमेज बनता है तो वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, वो हमेशा अपराइट होता है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ रियल इमेज, हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या साइन कन्वेंशन लोगे, साइन कन्वेंशन तुम लोगों को याद होगा, जो मिरर से अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड होगा उसको क्या लेना है, नेगेटिव। अगर रियल इमेज बन रहा है हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव। यानी कि जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगा, और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, वर्चुअल। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी अपराइट है, इमेज भी अपराइट है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का केस है। यहाँ पे दोनों का ही हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो दिस इज ओनली ट्रू फॉर मिरर, लेंस में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। सो याद क्या तुम्हें रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इट मींस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, नेगेटिव है तो रियल है। वो तुम दोनों से ही चेक कर सकते हो, इस इक्वेशन से भी और इस इक्वेशन से, ठीक है। आगे हम लोग इससे क्वेश्चन भी करेंगे। चलो पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं, डन। सो इससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज और बता दूं, जैसे अभी अभी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, -V/U पढ़ा ना। इस फॉर्मूले को फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप ध्यान से देखो 1/V + 1/U को क्या लिखते हो, 1/F लिखते हो ना, मिरर फॉर्मूला। और साइन कन्वेंशन हम तब रखते हैं जब V और U का वैल्यू रखते हैं, है ना। विदाउट कीपिंग साइन कन्वेंशन इक्वेशन ऐसा दिखता है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन।
अगर v का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है, वी विल पुट वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, अदरवाइज इक्वेशन इज दिस, राइट। अब आप देखो मैग्निफिकेशन निकालना है v बाई यू। सपोज करो मैं काम कर रही हूँ, इस पूरे को u से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो u बाई यू 1 हो जाएगा, u बाई v क्या होगा, देखो माइनस v बाई यू क्या है मैग्निफिकेशन, u बाई v क्या हो जाएगा -1 बाई m, एंड दिस इज +1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज u बाई f। अब आप -1 बाई m को क्या लिखोगे, u बाई f -1। सो यहाँ पे क्या होगा, u माइनस एफ बाई एफ, ठीक है। दिस इज -1 बाई m। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इसको ऑपोजिट करोगे, एफ बाई यू माइनस एफ विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एफ बाई एफ माइनस यू लिख सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस थिंग इटसेल्फ वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तुम्हें ये नहीं पता है तो भी कर सकते हो सॉल्व, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन वी बाई यू के लिए, ठीक है। So now let me know the answer of this. I'm giving you 1 minute because you don't require more than this. चलो fast. I'm expecting answers. ठीक है। सभी लोग यार थोड़ा क्लास ना रेगुलरली ज्वाइन करो, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, ये तुम्हारे लिए खतरा है, मत करो ऐसे ना। अब तो बहुत टाइम कम बचा है, अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग, या फिर तुम लोग इनसिक्योर हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो बताओ मुझे भी, सो दैट देखो आई एम योर टीचर, यू शुड डिस्कस विथ मी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ के टाइम वेस्ट हो रहा है, खुद से डिसीजन मत बनाओ कि नहीं आना है, एक बार मुझसे डिस्कस कर लो। मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कि तुम क्लास आओ, मैं इसलिए तुम्हें क्लास आने को बोलूंगी क्योंकि मैं अगर समझूंगी कि ये तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट है, देन आई विल टेल यू कि क्लास में आ जाओ। अगर तुम्हारे सर्सन रीजनिंग सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि नहीं तुम्हारे लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि मत आओ। तो तुम डिस्कस करो ना चीजें, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तुम लोग कम्युनिकेट नहीं करते, अपने आप क्लास नहीं आते हो, कभी आ जाते हो, तो बताओ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वी आर हियर टू सॉल्व इट। आई एम वेरी मच हियर, डोंट वरी, और मुझसे हेजिटेट करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम है तो आई एम 100% अवेलेबल, अदरवाइज आई मे नॉट बी अप्रोचेबल क्वाइट इजली, बट अगर तुम लोगों का प्रॉब्लम की सवाल है तो आई विल बी देयर। तो प्लीज तुम लोग डिस्कस किया करो, और टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, आई कैन अनम्यूट यू, वी कैन टॉक एंड वी कैन सॉल्व थिंग्स कि क्या इशू हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके बताओ, आंसर बताओ क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, कनकेव मिरर है ना। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है तुम्हारा, फोकल लेंथ है 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। बोल रहा है डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विथ अ मैग्निफिकेशन ऑफ 5। इमेज जो है वो अपराइट बन रहा है यानी कि वर्चुअल है, डन। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दिख रहा है, वर्चुअल है, ठीक है। पूछ रहा है कितने डिस्टेंस से रखोगे, यानी कि यू पूछ रहा है, तुम्हारे सामने ऐसे मिरर है, कह रहा है मिरर को तुम अपने सामने कितने डिस्टेंस से रखोगे, यानी कि मैं हो गई ऑब्जेक्ट, मिरर मिरर, इमेज बनेगा मेरा, राइट। सो मेरा डिस्टेंस मिरर से क्या है ये पूछ रहा है, डन। तो निकालो, यू निकालना है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, फोकल लेंथ गिवन है, पुट प्रॉपर साइंस, ठीक है, साइन कन्वेंशन सही से पुट करना, यू विल गेट द आंसर। एनीवन कम ऑन। All students here, let me know what answer you're getting. Digvijay and all. और तो किसी ने नाम से ज्वाइन नहीं किया है, जेनवी टी, अवंती,
और क्लास 12 समथिंग। तो तुम लोग आंसर बताओ क्या आ रहा है। यू ऑल मस्ट बी गेटिंग आंसर्स ना। क्या कर रहे हो। मैग्निफिकेशन क्या है, -p/u, या फिर फोकल लेंथ के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, f/f-u भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें u निकालना है, f इज गिवन, राइट, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो एक काम करो, यूज करो। मैग्निफिकेशन 5, फोकल लेंथ, दिस इज अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या लोगे फोकल लेंथ के लिए, नेगेटिव, सो -40 सेंटीमीटर में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, दिस इज योर फोकल लेंथ, अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगी -40 माइनस यू। यू के लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना, क्योंकि यू का वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे। डन। सो ओके, आई गॉट वन आंसर एंड इट सिम्स ट्रू। चलो सही है। सो दिस इज दिस, नाउ यू नीड टू सॉल्व इट। अब आप देखो यहाँ पे कितना आएगा, -200 -5u इक्वल टू -40, सो -5u कितना हो जाएगा, this will be 200 minus 40, that is your 160. So u is equal to how much, -32. So माइनस तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि वो मिरर के जस्ट इन फ्रंट होगा, है ना। सो -32, 32 सेंटीमीटर, राइट, सो हाउ मच मीटर, 0.32 meter. So correct answer will be what, C. So the one answer that I got from Digvijay, that is correct. ठीक है, ये सही है। ओवर। चलो, नाउ वी विल लर्न यूज ऑफ मिरर्स। देखो ये सब भी दिमाग में रखना जरूरी है, कभी कभी तुम्हें वन वर्ड्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखो 2019 में आया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग आंसर। ठीक है, और अगर कोई एग्जाम में, मेंस में अगर तुम ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, तो सीरियसली यू पीपल आर वेरी अनलकी। क्योंकि लास्ट ईयर आई एनालाइज ऑलमोस्ट 11-12 क्वेश्चन यू विल गेट लाइक दिस कहने का मतलब कि डायरेक्टली पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चंस 11-12। सो इतना तो तुम्हें किसी भी हाल में फिजिक्स में लानी ही चाहिए। जैसे तुम लोग के टेस्ट मार्क्स के थ्रू मैं जा रही थी, मार्क्स तुम लोगों का ज्यादा आ नहीं रहा, क्योंकि तुम लोग पता है बड़ी बड़ी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो, बेसिक बेसिक चीजों पे फोकस नहीं करते। पहले ना तुम्हें ये 11-12 क्वेश्चन को सिक्योर करना है जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हर एग्जाम में जो भी तुम्हारा एआईईटी टेस्ट हो रहा है, हर एआईईटी टेस्ट में तुम ये मेक श्योर करो कि फॉर्मूला बेस्ड मेरे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे। जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर आते हो ना, जस्ट टिक दोज क्वेश्चंस कि जो फॉर्मूला बेस्ड थे, और देखो कि क्या तुमने वो सारे क्वेश्चंस किए। अगर नहीं किए, यू शुड फील सॉरी एंड यू शुड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो तुम्हें सोचना है कि नहीं, पहले मुझे ये क्वेश्चन कर लेने हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, राइट। तो यहाँ भी सेम वैसे ही क्वेश्चन था। चलो, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तो रियर व्यू मिरर की तरह होता है ना। ये क्यों करते हैं हम यूज, क्योंकि अभी अभी तुम लोगों को बहुत बार मैं बता चुकी हूँ अब तक कि जो कन्वेक्स मिरर होगा उस केस में ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जो गाड़ी जा रही है आगे, उसके पीछे कितनी भी दूर गाड़ी हो, कितनी नंबर में भी हो, सारे का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। यानी कि बहुत लार्ज एरिया का इमेज इतने एरिया में बन जाएगा। तो मुझे मिरर का जो साइज है ना, वो बड़ा नहीं रखना है। ये जो साइज दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ डायग्राम में, इस डायग्राम में इतने में बहुत डिस्टेंस तक में जो गाड़ियां आ रही है उसका इमेज यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि सारा का सारा इमेज कहाँ बन जाता है, फोकस और पोल के बीच में। इमेज ज्यादा एरिया नहीं लेता। डन, दैट इज व्हाई वी यूज इट एज अ रियर व्यू मिरर। सेकेंड, सिक्योरिटी मिरर, सेम रीजन होगा कि मुझे अगर ज्यादा एरिया को कवर करना है, मिरर का साइज बड़ा भी नहीं करना, वी कैन यूज इट, राइट। क्योंकि देखो मॉल्स में भी हमें जो तुम्हारा मार्केट्स होते हैं, वहां पे भी हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। डन, सो वी विल यूज अगेन व्हाट, कन्वेक्स मिरर। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो सबसे पहला तो है सेविंग और मेकअप मिरर। देखो यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, काजल, आईलाइनर, व्हाटएवर। सो यहाँ पे क्या है, आईज को काफी क्लोजली देखना है, जूम करके देखना है।
तो कनकेव मिरर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में तो लाइक यहाँ पे देखो, जैसे अगर कनकेव मिरर का केस, अच्छा ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्यों नहीं ये देखते हैं। सो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इनलार्ज्ड इमेज नहीं बनता ना। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसे बनते हैं, फोकस और पोल के बीच में बनेगा और हमेशा डिमिनिश साइज का होगा, छोटा होगा। इनलार्ज करना है तो कनकेव मिरर यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे, अगर तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो इमेज क्या बनता है, इनलार्ज्ड बनता है। सो सेविंग और मेकअप मिरर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर, क्योंकि वो इनलार्ज्ड इमेज बना सकता है। डन। डेंटल मिरर्स, अगेन वहां भी दांत को, कैविटीज को काफी ज्यादा बड़ा करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कनकेव मिरर डेफिनेटली। एंड कार हेडलाइट मिरर, हेडलाइट में जो मिरर्स होते हैं ना, वो तुम्हारा कनकेव मिरर होता है। अगेन ये कनकेव मिरर क्यों होता है, क्योंकि जो बल्ब है ना, बल्ब को हमने कहाँ रखा है, यहाँ पे जो बल्ब है वो फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। और फोकस पे अगर बल्ब रखा हुआ है तो क्या होगा, जैसे फोकस पे बल्ब को रख दो, जैसे ही बल्ब जलेगा उससे लाइट आएगी, और लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर गया तो ऐसे गया, ठीक है। उससे ऐसे ऐसे बहुत सारे रेज होंगे, और सारे रेज जो होंगे तुम्हारे, वो क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा एरियाज में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइट स्प्रेड होगा काफी ज्यादा, जो कि मुझे चाहिए, जितना स्प्रेड होगा उतना ज्यादा दिखेगा। डन। सो इसलिए वी यूज दिस मिरर। ओके, अगेन चलो अब एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट है, दैट वी विल डू। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन से है ये क्वेश्चन, आंसर बताओ कौन सा करेक्ट होगा, सभी लोग पढ़ो ध्यान से बताओ। डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तब तुम्हारे जुबान पे होंगे सारे आंसर्स। प्लीज थोड़ा हार्ड वर्क करो। Come on, come on, come on, come on, come on. Everyone can do it. Magnification, है ना? Height of image by height of object. M equal to minus V by U. M equal to F by F minus U. है ना? सारे फॉर्मूला हमें याद रखना है ना? चलो मैं बार बार लिखूंगी, तुम लोग को याद रहेगा। Height of image, height of object. Minus V by U. Okay, Digvijay, I got one answer, and that is okay. Very well, correct. F by F minus U. यही तो एक फॉर्मूला अभी तक पढ़ा, अभी तक हमने बस इतना ही फॉर्मूला पढ़ा ना स्फेरिकल मिरर में, और तो कुछ नहीं पढ़ा। प्लेन मिरर में ज्यादा पढ़ना है, बट प्लेन मिरर से क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है। मैंने एनालाइज किया, प्लेन मिरर से क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं, कम आए हैं, ठीक है। सो ठीक है, वो भी याद रखना है क्योंकि आ भी सकता है। अदर्स प्लीज लेट मी नो द आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा, अच्छा ठीक है, पहले आंसर तो ले लूं। चलो जल्दी, कम ऑन एवरीवन एल्स। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि हमेशा अपराइट लेते हैं, है ना, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किधर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव, और ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, एच नॉन। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन ओवरऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज मैक्सिमम कहाँ बनता है, कनकेव मिरर में भी बनता है। बट अगर मुझे क्वेश्चन में पोजीशन नहीं दिया हुआ है, इन जनरल पूछ रहा है, तो कन्वेक्स मिरर लेंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। सो m इक्वल टू +2 अगर दिया हुआ है तो +2 का मतलब क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, सो सी एस से मैच होगा। अब देखो, अगर तुम्हें मैच करना है तो एक काम करो, मैं सी से स्टार्ट करती हूँ, सी एस से मैच होगा +2। और वर्चुअल इमेज कौन से मिरर में ज्यादा बनेगा, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। सो सी का आंसर क्या होगा, पी एंड एस।
this is +2, right? Answer should not be C ना. सी में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी में क्यू एंड एस दिया हुआ है. क्यू एंड एस कैसे होगा, m+2 है. अच्छा +2 है, सॉरी. एक चीज और हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ध्यान से देखो, ये +2 है, मतलब जो इमेज बना है वो इनलार्ज्ड भी बना है और वर्चुअल भी है. लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ये तो हमें पता है, और डिमिनिश्ड भी होता है. ठीक है. लेकिन +2 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 है, मींस इमेज का साइज ज्यादा बड़ा है. ये कहाँ पॉसिबल है, कनकेव मिरर में. और ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे हो, फोकस और पोल के बीच में हो. यानी कि वर्चुअल इमेज तो बन रहा है क्योंकि +2 है, इनलास्ट है, तो ये कौन से मिरर से पॉसिबल है, कनकेव से पॉसिबल है. सिमिलरली m+½ में आप आ जाओ, वर्चुअल तो होगा क्योंकि ये क्या है, प्लस मैग्निफिकेशन है, डिमिनिश्ड बना है. तो डिमिनिश्ड तो तुम्हारा कनकेव मिरर में एक ही बार वर्चुअल बनता है और वो भी इनलार्ज्ड होता है. सो ये किस में जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा कन्वेक्स में. ठीक है. सो क्यू एन एस होगा सी का, बी का क्या होगा, डी का होगा पी एन एस. सिमिलरली m-2 रियल इमेज, रियल इमेज तुम्हारा हमेशा कहाँ बनता है, रियल इमेज तुम्हारा हमेशा कनकेव मिरर में बनता है. सो क्यू एन आर विल बी ट्रू फॉर ए, और बी के लिए भी क्या ट्रू होगा, क्यू एन आर. ठीक है. सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी. करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा. ठीक है. सो तुम लोग क्वेश्चंस ज्यादा करो, बार बार करो, तभी ये पॉसिबल है कि तुम लोगों को याद होगा. अदरवाइज क्या होगा ना, आज पढ़ रहे हो कल गायब हो जाएगा. ठीक है. सो आई हैव एडेड सम क्वेश्चंस. पहले तो समरी देख लेते हैं, उसके बाद आई विल शो यू. फर्स्ट यू सी, हमने क्या क्या पढ़ा, पढ़ा क्या, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर. उसमें क्या क्या पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी सिंपल, प्लेन मिरर में भी पढ़ा था. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. उसके बाद हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन पढ़ा. उसके बाद हमने मिरर इक्वेशन पढ़ा. उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ा. और मैग्निफिकेशन में एक चीज और ऐड कर देती हूँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू f/f-u. ठीक है, ये पढ़ा. अब देखो एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन है. 9 चैप्टर 9 खोलना, उसका 9.1, 9.2, 9.15, ये 3 क्वेश्चंस तुम लोगों से हो जाएगा अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. सो डू मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अगर तुम लोग अवंती मॉड्यूल एक्सेस करना चाहते हो तो वो मैंने वीकेंड के जो क्लासेस होते हैं ना यूट्यूब पे, जो 12 का एनेबल क्लास का जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट का नाम क्या है तुम्हारा, एनेबल 2023-24 करके है. ठीक है. उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेंगे जिसमें नोट्स भी है वीकेंड क्लासेस का, और क्या है, और वहां पे तुम्हारा वर्कबुक भी है. सो वहां पे भी मिरर चैप्टर रे ऑप्टिक्स खोलना, और जो भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है प्लीज ट्राई डूइंग इट एज मच एज टाइम अलाउज. ठीक है. और जो नोट्स है ना प्रीवियस वीक का, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं मिरर के, तो वो भी एक्सेस करना, उसको फिर से करने की कोशिश करना. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू इज ना, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना करके जो कर चुके हो उसको फिर से रिपीट करो, सो दैट थिंग्स विल स्टे इन योर हेड. डन. तो ये प्रैक्टिस जरूर करो. ऐसा नहीं है कि तुमने 5 क्वेश्चन किए ना, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए नहीं मुझे 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं. नहीं, तुमने 100 किए हैं काफी है, फिर से उसको करो. ठीक है. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन क्वेश्चन सॉल्विंग. डन. तो पहले तो जी मेंस को टारगेट करना है, और यहाँ पे बहुत इजी है मार्क्स स्कोर करना. सो बस क्लास टाइम से आया करो, क्वेश्चन जो हो रहा है उसको क्लास में तो करो ही करो, नहीं हो रहा है फिर से बाद में ट्राई करो, मैं सॉल्व कर देती हूँ, फिर से बाद में देखो कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ था. ट्राई टू लर्न थिंग्स. ठीक है. सो ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना. आज के क्लास में मुझे और भी पढ़ाना था बट आई कुडंट, लेकिन कोई बात नहीं, कल के क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिफ्रैक्शन में पढ़ाऊंगी, और रिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है. प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन, और
एपरेंट डेप्थ, जो कि मैं पिछले वीकेंड क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे. सो कल का क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज एवरीवन बी ऑन टाइम सो दैट आई कैन टीच एज मच एज आई वांट टू. ठीक है, चलो एवरीवन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एंजॉयिंग, कीप वर्किंग एंड प्लीज स्टे फोकस्ड. आई, फॉर मी इट डजंट मैटर, एक स्टूडेंट भी होगा, आई विल टीच विथ हार्ट. आई वोंट फील लाइक एक ही स्टूडेंट है, क्या पढ़ा है, एक भी आओगे ना, आई विल टीच लाइक दैट कि मेरे क्लास में 100 बच्चे. आई जस्ट वॉन्ट, इवन अगर 5-6 लोग भी एक्सेल कर रहे हैं ना, दैट विल बी माई अचीवमेंट, योर अचीवमेंट. सो लेट्स मेक इट हैपन. ओके, बाय बाय. चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कम अर्लियर इन द क्लास एंड वी कैन डिस्कस. आई एम वेरी मच अवेलेबल टू डिस्कस. प्लीज लिसन टू अस. देखो, अब मैं सिर्फ आऊं चली जाऊं, I will get salary, but the thing is ना कि what you are receiving. I will also feel bad if I'm not able to give you anything. So it will be very bad feeling for me as well. Being a teacher, we always think about ki what our students are gaining, and I always think about it. So please help me in this. और I expect कि कल के क्लास में तुम लोग थोड़ा ज्यादा रहोगे. अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि मैम कुछ अलग सा पढ़ा रही है जो समझ में नहीं आ रहा, please stop me there. I will explain. I will slow down. I will do everything to make you understand. ठीक है, तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय. चलो.